अरे हेलो। हाँ सर। नीली, नीली है क्या क्लास में? नीली, नीली, नीली जैन। भाई जो ग्रुप पे डाल दो यार, लोग लगता है भूल गए हैं कि क्लास आज थी। लोगों को लगता है कि क्लास रोज में से आना चाहिए। विनीत क्लास में है? विनीत हेलो। अरे अरे कोई भी क्लास में है क्या? वॉइस कट कर रही है। क्या बोल रहे हो? हेलो, क्या बोल रहे हो? सर वॉइस लैग। मेरी वॉइस लैग हो रही है क्या? नो सर। नो सर। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? सर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी किया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी किया था और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में निकालना। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया था। ठीक है। कोई ग्रुप पे लिख दो यार, एक ज्वाइन द क्लास असैप। इसे 4:20 हो गया यार, 4:25 हो गया। तुम लोग की कोई क्लास थी क्या इसके पहले 2 बजे से? नो सर।
हाँ सर। हाँ, क्या हुआ बे? सर पीसीएम का क्लास था, बैकअप क्लास था। तुम बैकअप में पढ़ क्या रहे हो भाई? पगला गए हो क्या? बैकअप में क्या पढ़ रहे हो? हमने अटेंड भी किया। नहीं, जिसने भी अटेंड किया, बैकअप में पढ़ क्या रहे हो? किसी का बैकअप चल रहा है अभी? पढ़ लो। ठीक है भाई। सर वो लास्ट क्वेश्चन में 1 क्यों रेंज में आएगा, वो एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा? लास्ट क्वेश्चन। उस दिन एक और भी क्वेश्चन था, किसी अथर्व नाम के बच्चे ने पूछा था, मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में पूछना। मैं भूल ही गया। देखो वाई रेंज तो इसलिए आता है कि ये वाला याद नहीं है, बताया था ये वाला भी, इस वाले में भी तो था ना दिक्कत। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 वाले में बताया था मैंने कि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। वाई माइनस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें याद है किया था ना हमने कि जब y इक्वल टू 1 नहीं है तो क्या है, क्वाड्रेटिक है, और जब क्वाड्रेटिक है तो डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 करेंगे, और जब y इक्वल टू 1 है तो हम लोग चेक करते थे ना y इक्वल टू 1 पे क्या x की वैल्यू रियल आ रही है कि नहीं आ रही है, याद आ रहा है? तो क्या आ गया, x इक्वल टू 0, हेंस दिस आंसर इज एक्सेप्टेड। याद आया? हाँ सर याद है। वही सेम कंसेप्ट है ना कि हमने जब भी करते हैं तो कोई चीज हटती है तो उसको वापस डाल के चेक कर लिया कि वो चीज रेंज में है कि नहीं है। ओके सर। अच्छा जी, रब करें इसको। हाँ सर। देखो ऐसा है, करना तो अब शीट डिस्कस है और डीपीपी स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो हम लोग की शीट्स का शीट्स क्या क्या मिली थी? क्वाड्रेटिक मिली है हम लोग को, है ना? सीक्वेंसिंग सीरीज, FOM1 मिली है, क्वाड्रेटिक मिली है, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज मिली है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो मिली है, FOM2 मिली है। यही 5 शीट मिली है ना? हाँ ठीक है। नीली क्लास में है क्या? बात करनी थी मुझे, नीली और विनीत। सर पीएनसी का भी मिला है। हाँ अभी तो पढ़ाया नहीं है ना। नीली जैन, यस सर। क्या हो गया तुम्हारा? नीली जैन, क्लास से मार्क्स कम, तेरे टेस्ट में मार्क्स क्यों कम होते जा रहे, क्या हो गया? तो मेरे को लगा मेरे राइट थे आंसर्स, मैंने किया और फिर एकदम शॉकिंग थे मार्क्स। वापस चेक किया तुमने? सर वापस क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ किए मैंने क्या? बार, तो मुझे और लग देखो रहा है ये थोड़ा फास्ट हो रहा है। सिलेबस मैथ्स का, पागल हो? इतना स्लो पर जिंदगी में नहीं पढ़ाया है मैंने। पेरेंट्स मतलब कह रहे अभी जो हैं एंडिंग में आप पढ़ा रहे हो वो मुझे नहीं समझ आ रहा। कौन सा पार्ट? मॉडुलस वाला? हाँ तो पूछा क्यों नहीं? मॉडुलस तो मैं 1 महीने से मॉडुलस पढ़ा रहा हूँ। जब ट्रिग्नोमेट्री आया उसमें तब। हाँ ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला कौन सा, इनइक्वालिटी वाली बात कर रही है? हाँ अच्छा, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? ग्राफ्स देखने में दिक्कत आ रही है? वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसमें कौन सा पार्ट ग्राफ में, किस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही तो बताओ। इनवॉली नहीं समझ, मॉड्यूलस मेरे को नॉर्मल वाला समझ गया था। हाँ हाँ, ये तो मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा, कौन सा टॉपिक कह रही है? ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ इनइक्वालिटी वाला, और ग्राफ इनइक्वालिटी। वाला कह रहे हो? ठीक है। सर ठीक आप है। जो क्लास में समझ देते हो वो मुझे आता, फिर जब एक टेस्ट में होता है तो मुझे पता नहीं, वो मैं तो हो जाती हूँ। वो तो प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइन, ये 5 शीट मिली है ना? यस सर। है जी। तो अब ये बताओ, मेरे को लगता है पहले तो मैं सीक्वेंस सीरीज की शीट कर लूं,
है ना? हाँ अपने सर। पास देखो ऐसा है, अपने पास 5 शीट है, ठीक है? तो वी हैव टू डू द, अब शीट शुरू करेंगे, बिकॉज 4 टॉपिक बचे हैं, बीटी, पीएनसी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सेंटर खुल जाए एक बार, शायद जनवरी से खुल जाएगा, तो मैं फेस टू फेस स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ाना चाहूंगा, या बाइनोमियल थ्योरम पीएन, एटलीस्ट बाइनोमियल थ्योरम पीएनसी तो मैं साथ साथ ही पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस आ गया है क्या? नहीं सर। No, sir. ठीक है, जो भी है, सीक्वेंस सीरीज का एक्सरसाइज 1 और ट्रिगो का एक्सरसाइज 1, क्वाड्रेटिक का एक्सरसाइज 1, ये तीनों करना शुरू कर दो। ठीक है, सबसे पहले इसका सीक्वेंस सीरीज का एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे, और ये नॉर्मल क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं टाइम देके डिस्कस करूंगा, ऑनलाइन या कुछ तो फायदा उठाएं। तो आज डे बताओ, डे क्या है? वेडनेसडे। हाँ, मतलब तारीख 9 तारीख। 9। हाँ, सैटरडे कब पड़ रहा है? 12 को। नहीं, 12 तक नहीं कर पाओगे, 12 तक नहीं कर पाओगे। 12, 9, 10, 11, हाँ क्यों नहीं कर पाओगे? एक्सरसाइज 1 तो करना है, वो भी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का। कर सकते हो ना सेकंड सीरीज का एक्सरसाइज 1, है ना? हाँ सर, Yes, sir, कर सकते हैं. संडे को क्लास है क्या आपकी? Yes, sir. हाँ सर। कितने बजे है? अच्छा, मैथ्स और फिजिक्स है। हाँ सर। जो काम करेंगे सीक्वेंस सीरीज का एक्सरसाइज 1 संडे शाम को 6:30 से 8 उनका होगा, 9 PM से करेंगे डिस्कस, संडे शाम 9 PM। सर मतलब नॉर्मल क्लास भी होगा फिर एक्स्ट्रा डिस्कशन के लिए? डिस्कशन तो एक्स्ट्रा ही करूंगा मैं। ओके सर. ओके सर। ठीक है, क्योंकि हाँ। एक दो पेरेंट्स ने बोला कि सर 7 महीने में बच्चे, जब भी पूछा मैंने क्या बना रहे हो, उसने बोला ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर यार, पढ़ाया है बाकी टॉपिक भी। पेरेंट्स कहते हैं सर पता नहीं सर आपने क्या पढ़ाया है, 7 महीने में जब भी बच्चे से पूछा है ना, उत्तर एक ही मिला है कि सर ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं। भाई देखो ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट चैप्टर होता है यार। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले करवाया था एक्सरसाइज 1. रिवाइज कर रहे हैं बाबा, रिवाइज करेंगे ना, रिवाइज करेंगे ना। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि उसका एक प्लान, पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं चीजों को, पहले चीजों को स्टार्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, अभी सीक्वेंस से मुझे लगता है कि मुझे अभी से क्वाड्रेटिक है, उसमें 2-3 बच्चे से विनीत ने कहा था कि सर एक बार रिवाइज करा दो, मैं उसको रिवाइज कराऊंगा ना एक बार क्वाड्रेटिक के पहले। ठीक है, पहला होमवर्क तो ये है सीक्वेंस सीरीज का संडे शाम को। एक बार कोई चीज स्टार्ट हो जाती है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाता है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, नॉर्मल क्लास में हम लोग, मेरे जो बहुत सारी बुक से फोटो खींच के डालता हूं वो होमवर्क करेंगे, ठीक है, और या एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के होमवर्क करेंगे। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। सर अरे वीडियो सभी को क्लियर? सबको क्लियर है? हाँ संडे शाम? सर। हाँ सर। विदुषी क्लियर है? विदुषी, अरे सर हाँ, सर एक बार फिर से बताएंगे, मेरा एक्चुअली वो मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा था सर। क्या बताएं? ये जो आपने बोर्ड पे लिखा है। बोर्ड तो लिखा, आपको दिख नहीं रहा है? अब नहीं दिख रहा था। अब नहीं दिख रहा, हटा दिया इसलिए। मैं कह रहा हूं कि हम लोग संडे शाम को डिस्कस करेंगे,
ठीक है सर, ओके सर। संडे शाम को 9 बजे सीक्वेंस अरे हेलो, आवाज हाँ सर, अभी आ रही है। प्रॉब्लम हो गई यार। हेलो, यस सर। ठीक है, चलो। अभी ना एक्चुअली मैंने मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है नेक्स्ट चैप्टर शुरू कौन सा करना है, तो रब करते हैं इसको। फाइन। FOM 2 में मॉड से क्वेश्चन कराए ना मैंने आप लोगों को ढेर सारे। हाँ सर। हाँ सर। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराई है क्या मैंने? हाँ तो मतलब ग्राफ से मॉड खोलना। हाँ नहीं वो नहीं बेटा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सर। नहीं ठीक है। बताया। उस टॉपिक को लिख लो कॉपीज में, और लिख लो कि सर वहां पे लिख लो वेटिंग टिल जनवरी। अगर जनवरी तक सेंटर नहीं खुलता है तो फिर मैं करा दूंगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ, बिकॉज वो टॉपिक में सामने टू सामने पढ़ाना चाहूंगा, ग्राफ्स का पार्ट है। ठीक है, एक्चुअली 2 ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं ऐसे भी करा सकता हूँ, जरूरत नहीं कराने की, उसको करा दूं क्या? तो 2 इंपॉर्टेंट है, वो मैं करा देता हूँ। 2 इंपॉर्टेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी होती हैं, मैं 2-3 करा रहा हूँ। ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है ये आप समझो कि y इक्वल टू fx का ग्राफ दिया हुआ है, y इक्वल टू fx का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू f ऑफ मॉड x, मॉड fx का। हेलो, हाँ सर। आपको Yes, sir. y इक्वल टू एफ एक्स का, सुनो बता रहा हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया है। ठीक है, और आपको ग्राफ बनाना है, मैं करा ही देता हूँ ना यार, वापस से करा दूंगा मैं, जरूरत पड़ी तो छोड़ू तो। y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, तुम्हें क्या लगता है ग्राफ कैसे बनेगा? सोच के बताओ, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाना है, बताओ कैसे बनेगा? सोचो। सर शेप सेम ही रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे हो जाएगा कुछ। शेप सेम रहेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या रहेगा इसमें? अगर इंग्लिश में लिखूं मैं, इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा बताइए? ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज शिफ्टेड above by a यूनिट्स, अगर a पॉजिटिव रहा, और बिलो by a यूनिट्स अगर a नेगेटिव रहा। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर।
यस सर। सोचो एक बार, मन से सोचो, मन से सोचो, मन लगा के सोचो। तो अगर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ है तो क्या होगा बताओ? y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, बताओ कैसे बनेगा? पहले ग्राफ किसका बनेगा बोलो? साइन एक्स का बनेगा पहले। ये बन जाएगा साइन एक्स का ग्राफ, है ना? और साइन एक्स का ग्राफ तो मालूम है ना सबको, अब तो याद हो चुका होगा ना साइन एक्स ग्राफ ऐसा, है ना? फिर बताओ क्या होगा? अभी 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे उसको। अभी इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। समझ में आया क्या? हाँ बोलो, सभी को एक चीज समझ में आई अच्छे से? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी पक्का क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? साइन हाँ, एक्स प्लस 1 का ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और उसमें एफ एक्स प्लस ए का बनाना है। कैसे बनेगा? ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज शिफ्टेड अबव बाय ए यूनिट और बिलो बाय ए यूनिट डिपेंडिंग ऑन ए का साइन। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी करिए इसको। उस दिन मुझसे किस अथर्व ने एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे, जो मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन है क्लास में पूछना। सर मैं तो नहीं मैं हाँ, सर ठीक है। अथर्व काबाड़ी। हाँ क्या था क्वेश्चन तेरा? सर वो वाला था ना, वो कुछ अभी याद नहीं आ रहा, 1 मिनट फोन देख के बताता हूँ। हम बताना। क्या वो विदुषी ज्वाइन नहीं कर पा रही थी? नहीं सर, वही क्या हो हो रहा था कि इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा रहा। फिर सर डिवाइस चेंज किया तो फिर हो गया। हाँ वो कई बार डिवाइस, वो जो जब ऐसा हो ना, मैं तो पाया जब ऐसा होता है ना, वो ऐप को डिलीट करके वापस कर लो तो हो जाता है। हाँ सर। सर हाँ बोल। सर वो था sin x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 3 वाला। मैं इसके लिए क्यों बोलूंगा, अच्छा है तो क्लास में करा दिया। हाँ नहीं सर, वो मैंने क्वाड्रेटिक वाले से किया था ना। अच्छा रिस्ट्रिक्टेड रेंज वाला, हाँ तो हो ही जाएगा ना, ठीक है। sin x प्लस 1 बाई cos 2x की sin x प्लस cos 2x। sin x प्लस cos 2x। अच्छा ठीक है। कल वैसे ग्रुप पे भी एक क्वेश्चन डिस्कस तुम लोग कर रहे थे, जो मैंने ही बोला था, वो आई थिंक सेक जिसमें रिस्ट्रिक्टेड की बात हो रही थी, है ना? हाँ। यस सर। सेक स्क्वायर एक्स वाला, है ना? हाँ। इसको रब करें? हाँ सर। हाँ सर। ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि कम से कम कर ले, क्योंकि एनीवेज इसको ज्यादा भी आप खास यूज नहीं आता है, इसलिए फालतू में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। y इज इक्वल टू, ये बताओ कैसे बनेगा? दूसरा वाला अथर्व जो मुझसे मिलने आया था, वो बताओ कैसे बनेगा? सर हाँ बोलो। सर उसका वाटर इमेज बनेगा। वाटर इमेज? वाटर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज रिवर्स। हाँ मिरर, सुन, वाटर इमेज कब से नया वर्ड आ गया भाई? सर कैसे वाटर बनेगा इमेज बताओ? मतलब कि रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा उसका इमेज हाँ वाटर। तो मिरर इमेज, भाई मिरर इमेज बोल दो यार। सर हमारे नीचे के water- साइड में होगा तो फिर वाटर इमेज बोल। अच्छा बेटा, तुम लोग नई अंग्रेजी बना लिया हो, मिरर इमेज बोलते हैं, ठीक है। जेपेंड सर से बोलना, जेपेंड सर सुना देंगे अच्छे से वाटर इमेज। चलो एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है।
देखो कैसा है, इट्स अ सिंपल थिंग कि मान लो कि आपका मैं एक आर्बिट कर्व, ये आपका एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं जी, या आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है जी, है ना। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स कैसा होगा बताओ? ये वाला पार्ट जो है वो मिलेगा। नीचे आ जाएगा, ये पार्ट यहां आ जाएगा और ये पार्ट यहां आ जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करने को है, मेरे को सिंपल चीज रखनी है। सिंपल चीज क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ग्राफ अगर सीखना है एक ही तरीका होता है, थिंक विथ इनपुट, थिंक विथ आउटपुट, थिंक विथ इनपुट, थिंक विथ आउटपुट, नथिंग एल्स, नथिंग लेस, नथिंग मोर। इनपुट आउटपुट सोचो। क्लियर है? हाँ हाँ सर। यस सर। बोलो। रब करें? यस सर। बिल्कुल स्लोली करके इसको सोच के करो बस, ठीक है? सोचना बहुत जरूरी है, फंस जाओगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब सोचो, सोच के इसका आंसर बताओ मुझे। अरे जो अथर्व मुझसे मिलने आया था वो बोलो तो यार एक बार, मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है ना। अथर्व देशमुख आया था क्या मिलने मुझसे? संडे को कौन सा अथर्व मिलने आया था मुझसे? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तू ही आया था? हाँ सर। बस चलो सोचो, बताओ कैसा बनेगा, कर सोच के बताओ। आई एम गिविंग यू सफिशिएंट टाइम, एकदम आंखें बंद करके सोच के बताओ मुझे अच्छे से। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है कि पहला बंदा जीत जाए रेस में। मैं सभी लोगों को जिनके 300 सेकेंड दे रहा हूं। नो हड़बड़ी, नथिंग, जस्ट थिंक विथ इनपुट आउटपुट। मन में हमेशा सोचो, अच्छा बेटा 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, -1 डाला, -2 डाला, -2 डाला। सोचो सोचो, ऐसे सोचो, बेसिक से सोचो। अपने बैच में कोई आरुषि तिवारी करके है क्या? यस सर। हाँ सर। मैंने आज तक कभी बच्चे का नाम ही नहीं देखा है। चलो ठीक करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर। बोलो, अभी टाइम नहीं हुआ है, डाउट है क्या? सर नहीं सर, मेरे को एक मतलब ऐसा लगता है वो, मतलब आंसर कैसा होना चाहिए। हम तो टाइम है ना अभी 4 मिनट, सबको सोचने दो ना। तुम बोल लोगे बाकी लोग सोचना बंद कर देंगे ना। अभी ओके 60 ही सेकंड तो हुआ है, सोचने देना। मैंने अलार्म लगा रखा है।
हो गया टाइम। कीर्ति बताओ आंसर इसका। मुझे लगता है इसका भी मिरर इमेज शायद किसमें? f ऑफ माइनस x का जो ग्राफ होगा। किसमें ग्राफ मेरा इमेज किसमें ले? सर वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। वाई एक्सिस? हाँ सर। विदुषी तुम बताओ। सर मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा पार्ट मिस हो गया था, इसलिए मेरे को श्योर नहीं है करेक्ट होगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ मिस नहीं हुआ है, कुछ मिस ही नहीं हुआ है। ये ग्राफ दिया है, ये बनाना है, कुछ मिस थोड़ी ना हुआ है। सोच के बताओ, बोलो क्या लगता है? लेफ्ट साइड में उसका मिरर इमेज होगा। अन्वेषा? सर जहाँ y 0 होगा वहां से मिरर इमेज बनेगा। ना जी ना। दीपिका? यस सर। बोलिए। सर मिरर इमेज ही बनेगा x एक्सिस के अलावा। एक्स एक्सिस? चलो बताओ, समझाओ मुझे। चलो एक्सप्लेन टू मी हाउ। चलो बोलो। ये ग्राफ बनाना है जी, बताओ मुझे। अरे हाँ दीपिका बताइए। यह मान लो मैंने ए बी और सी लिया और यहाँ पर तो चला गया। बैंड बजने वाली है, डिस्चार्ज में सब डिवाइस। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। लेट से समझाने के लिए ले रहा हूँ 1 2 3 -1 -2 -3। अब जरा बताना तो बेटा दीपिका, आंसर बताना जरा। आपको ये वाला ग्राफ बनाना है बच्चा। दीपिका? यस सर। हाँ ये वाला ग्राफ बनाना है। तो इस वाले ग्राफ के लिए आप x को डालो 1, आउटपुट क्या आ रहा है? ये x है और हाँ ये x है, ये y है। बताओ आउटपुट क्या आएगा? x इक्वल टू 1 पे बोलो आउटपुट क्या आएगा? f ऑफ -1 f ऑफ -1 f ऑफ -1। 2 पे क्या आउटपुट आएगा? f ऑफ -2 f ऑफ -2। शाबाश। 3 पे आउटपुट क्या आएगा बेटा? f ऑफ -3 f ऑफ -3। -1 पे क्या आउटपुट आएगा बच्चा? f ऑफ 1 -2 पे f ऑफ 2 -3 पे f ऑफ 3। अब बताओ जरा ग्राफ कैसे अब सोच सकते हो। 1 पे आउटपुट क्या आ रहा है? -1 1 पे आउटपुट क्या आ रहा है? जो f का आउटपुट किस पे था वो 1। भाई इस वाले ग्राफ में y इक्वल टू x इक्वल टू 1 पे कौन सा आउटपुट आ रहा है? f ऑफ -1 f ऑफ -1 आ रहा है, मतलब ये आउटपुट आ रहा है ना। हाँ सर। समझे क्या? है ना? यस सर। 2 पे बताओ आउटपुट क्या आ रहा है? f ऑफ -2 का। f ऑफ -2 का आ रहा है। 3 पे किसका आ रहा है? f ऑफ -3। चमक रहा है, क्या हो गया? यस अरे सब लोगों को चीज क्लियर है कि क्या हो गया? समझ में आया? अच्छा Yes, sir. -1 पे क्या आउटपुट आया है कीर्ति? f ऑफ 1 आया। f ऑफ 1 आया है, मतलब ये जो आउटपुट था 1, f ऑफ 1 इस वाले ग्राफ पे, वो इस वाले में आउटपुट क्या आ रहा है? वो आउटपुट कब आ गया? f ऑफ 1 कब आया है? जब x का वैल्यू -1 है, -2 है, -3 है। अरे ये बात जो है आपको समझ में आई क्या? यस सर। तो ये ग्राफ कैसा हो गया? ये जो आपका ग्राफ बनाया है मैंने, ये वाला ग्राफ कौन सा आया है बताइए? f ऑफ -x का आएगा। f ऑफ -x, मतलब
तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे बनता है? एक मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इन, अरे बोलो, y एक्सिस। और इसका पिछला वाला क्या बताया था आपको? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका कैसे बना था? एक्स एक्सिस पे बिलो मिरर इमेज, x एक्सिस पे अबाउट ग्राफ का मिरर मिरर। इमेज। ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर। सर अगर y इक्वल टू रूट एक्स होगा तो ये काम नहीं करेगा ना, क्योंकि रूट माइनस एक्स नहीं ले सकते। आते हैं, देखते हैं डोमेन में क्या रूट ऑफ माइनस एक्स तो काम नहीं करेगा। जहां पे ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लोगे भाई। जो ग्राफ जहां पे रहेगा, सुनो, तुम मुझे यहां फंसा रहे हो ना कि सर ग्राफ ये है जी, ये ग्राफ है जी, है ना? आप इसका, अब आप इस ग्राफ से y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स लेके दिखाओ। नहीं सॉल्व कर सकते क्या इसको? बताओ तो क्या होगा, बताओ ग्राफ। ये y इक्वल टू एफ एक्स है जी, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे बनेगा बताओ? तो मिरर हो जाएगा y एक्सिस। क्लियर हो जाएगा। जो पोर्शन है उतने का मिरर इमेज ले लेंगे। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। सर एक डाउट है। अबे जी बोलो बे। सर कुछ कुछ फंक्शंस एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स सेम होते हैं ना, जैसे cos x। होते हैं, ठीक है, काहे तुम्हारी जिंदगी में क्या काम क्या है उसका? तो वो तो सेम ही रहेगा ना, उसके लिए कैसे बोल सकते कि मिरर इमेज? cos x जो है वो सेल्फ मिरर इमेज है। y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 में cos x सेल्फ मिरर इमेज है। अच्छा हाँ समझा? सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसमें आपने बताया कि इसका मिरर इमेज कर देंगे, लेकिन एफ ऑफ वन तो एफ ऑफ माइनस वन है और इसमें एफ ऑफ माइनस वन का ग्राफ ही नहीं है, तो फिर इसका तो ग्राफ ही नहीं आएगा ना सर एफ ऑफ नहीं माइनस बेटा, एक्स। जो जितना भाई इस चीज का डोमेन अगर x ग्रेटर देन 0 है, इसका डोमेन जो रहेगा x लेस देन 0 हो जाएगा। जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज लेंगे। अब भाई इस वाले में ये पोर्शन ही नहीं है ना, तो मिरर इमेज में थोड़ा ना हवा से निकाल लाऊंगा भाई। जितना पोर्शन है हम उसकी बात करेंगे ना। मैथ्स इज मैथ, इट इज नॉट अ पॉलिटिशियन कि कहीं से कोई बात कह देगा। वैक्सीन 1 साल से बना रहे हैं लोग, मतलब मैथ्स इज मैथ्स ना भाई। जो फंक्शन, जो पार्ट नहीं है उसका मेरे इमेज में पाया थोड़ा कर सकता हूँ। आई कांट गिव बट न्यू फंक्शन दैट साइड ना, इट्स एज सिंपल एज दैट। जितना है उसकी बात करेंगे पूरी। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओ भाई लोग, ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। यस सर। रब करें इसको? नहीं सर, 1 मिनट। तो 2 मिनट ले। देखो अगर मेरा फोन ऑफ हो जाता है, भागना मत, मैं तुरंत दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करूंगा, और दूसरा डिवाइस भी ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर बाद, फिर भी भागना मत, मैं तीसरे डिवाइस से ज्वाइन करूंगा। ओके सर। अब टैप करे क्या? सर आप थोड़ा पीछे हट सकते हो। मेरे पीछे दीवार है, मैं लेफ्ट हट सकता हूँ, पीछे कैसे हट सकता हूँ? अरे बोले सब लोग, रब करें इसको? हाँ सर। बोलो भाई। यस सर। यस सर। चलो ये थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन था। और फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा कराऊं आपको? y इक्वल टू एफ एक्स से, चलो एक और सिंपल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एफ एक्स। बताओ जी क्या होगा? ये कौन बताएगा? सोच के बताओ क्या होगा, बोलो।
हेलो सर वो ग्राफ का साइज डबल हो जाएगा। बस इतना सिंपल चीज बोलने में तो डर जाते हैं आदमी को, लड़ जाना चाहिए कि मैं सही बोल रहा हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स बनाना है तो क्या हो जाएगा? आपको, आप लोग जब तक मन में ये नहीं बैठाओगे ना कि ग्राफ का मतलब इनपुट आउटपुट होता है, तब तक जिंदगी में कोई ग्राफ नहीं सिखा सकता है आपको। आप तो सोचो ना मन में कि साइन एक्स का जो भी एक्स डाला मैं, उस पर आउटपुट आया। अभी मैंने क्या करना है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा बे? हर वैल्यू डबल। डबल हो रहा है। बस। अरे भाई साहेब, ये सबको क्लियर है क्या? ये ग्राफ हाँ किसका है? y इज इक्वल टू टू साइन है। साइन एक्स। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर क्लियर है। अरे पक्का क्लियर है ना? हाँ यस सर। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई हाफ का ग्राफ कैसा होगा? सर साइन एक्स के ग्राफ का हाफ। ये चमकता है क्या? हाँ, ये वाला सर। ग्राफ ये वाला है। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, कॉपी करिए। तो अपन कुछ अंग्रेजी में लिखेंगे ना, क्या लिखें अंग्रेजी में बताओ तो? ग्राफ बिकम्स ए टाइम्स। ग्राफ बिकम्स ए टाइम्स। है क्या मतलब है ग्राफ बिकम्स ए टाइम्स? ग्राफ गेट्स स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड विथ क्या? रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ए टाइम्स। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे हो जाता है। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। सर थोड़ा हट सकता है। ये दो तीन इंच तो मेरे बाल ही ले लेते होंगे। हो गया लिख के सर। बाकी लोग का हो गया क्या? हो गया। यस सर। हाँ, लेवल बनाए। चलो ये 4 हो गया। 5वां ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किया जाए, थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाए। ट्विस्ट तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं खास, कोई तूफानी नहीं हो जाएगा। अगर आपको बेसिक इनपुट आउटपुट समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा कष्ट में नहीं जाओगे। y is equals to f of ax। सर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में स्ट्रेच या फिर कंप्रेस? ना ना, कितना टाइम्स कैसे? f of ax है, थोड़ा सोचो। सर ग्राफ को एक्स एक्सिस में आगे पुश कर पाँच, नहीं नहीं जी, 5 मिनट रुक जाइए जी।
फिर जैसे हम पहले करते थे कि sin 2x या cos 2x होता था तो उसको थीटा मान लेते थे और फिर सॉल्व करते थे। इससे नहीं होगा कुछ। इनपुट आउटपुट सोचो, इनपुट आउटपुट। तो एक काम करते हो ना, एक सिंपल सा काम करते हैं ना आपके लिए, से आप परेशान हो जाओगे। लेट मी डू वन थिंग फॉर यू। मैं तुमको एक ग्राफ बना के दे रहा हूँ, यू विल हैव अ मच बेटर फील। ये है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x बनाओ, और ये ग्राफ चलते रहेगा। मतलब ये ग्राफ ऐसा नहीं है कि रुक रहा है, ये ग्राफ चल रहा है। सोच के बनाओ, थिंक विथ इनपुट आउटपुट, थिंक विथ इनपुट आउटपुट। इट माइट टेक टाइम बट लेट्स गिव वन टाइम। सर f ऑफ 3x वाले में वो 3 के गैप इंटरवल पे होगा? नहीं, सर स्लोप बढ़ जाएगा 3 टाइम्स। क्या हो सर का स्क्रीन चला गया।
अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। अब बोलो ग्राफ में क्या हो जाएगा, बोलो। ग्राफ एक्स एक्सिस पे स्ट्रेच हो जाएगा। सर नहीं, वाई एक्सिस में थोड़ा रेज हो जाएगा, मतलब कैसे समझाओगे? हेलो, हाँ सर, स्लोप, हाँ वही। तो मतलब 3-3 का इंटरवल। नहीं सर 0 से 3 का जो ग्राफ है ना, वो 0 से 1 में बन। तो वीडियो पॉज हो गया आपका। सर वीडियो पॉज हो गया आपका। हाँ हेलो, आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ सर आ रही है। अभी वीडियो पॉज है क्या? ठीक हुआ है? सर बहुत लैग गंदा लैग हो कर रहा रहा है। है। आपका बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। जून पे काम कर ही रहा है। 2 मिनट रुक जाओ। प्रॉब्लम ही हो गई है यार, बिल्कुल प्रॉब्लम हो गई, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ठीक हुआ है कि वैसे ही है? वीडियो नहीं दिख रहा। दिख रहा। देखो अभी 2 मिनट, 2 मिनट टाइम दो। ठीक हुआ अभी? हाँ भाई, ठीक हो गया? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं नेटवर्क स्विच किया है, हो जाएगा। ठीक हुआ? नहीं सर। नहीं सर, हाँ सर थोड़ा, हाँ सर अभी ठीक हुआ। अभी ठीक हुआ सर। हाँ भाई बताओ क्या होगा? अभी नहीं सोच पा रहे हो क्या? सोचो ना, इनपुट आउटपुट डालो, सोचो ना क्या आ रहा है, बोलो क्या 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 आया, क्या तुम लोग बोलो क्या आया, बोलो। सर जो तो एफ 0 ऑफ से में 3 1 का पे जो आउटपुट आ ग्राफ। रहा था वो अभी 3 पे आएगा। सर नहीं, उल्टा क्या बोला बोला। वापस? एफ ऑफ क्या? 3 पे जो आउटपुट आता था अभी वो एफ ऑफ 1 पे आएगा। ओके, कोई एक और बच्ची कुछ और बोल रही थी, क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? तो 0 से 3 का जो ग्राफ है वो 0 से 1 में बन जाएगा। 0 से 3 का जो ग्राफ है वो 0 से 1 में बन जाएगा। सही बोल रही है क्या ये? तो वो क्या बोल रही है समझ नहीं आया। मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट, लोगों को समझ में अभी सुनो 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 सुनो। बड़ा नहीं होगा रे बेटा। सर स्लोप 3 टाइम्स हो जाएगा। स्लोप यार, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं तो सीधा वैल्यू शिफ्ट करने की बात कर रहा हूँ। सर पीरियड ठीक है, 3 पाई हो जाएगा। अबे भाई पाई तो है ही नहीं, पाई कहाँ पे गधे बोर्ड पे सर पाई कहाँ जहाँ है? कहाँ पाई ग्राफ है? ऊपर जा रहा है वहाँ ग्राफ नीचे जाएगा शायद। नहीं भाई, कुछ भी बोल रहे हो, पागल हो गए? रुको भाई, ऐसे क्या कुछ भी बोल रहे हो? समझो पहले, जी बच्ची ने कहा है सही कहा है। 0 से 1 का जो ग्राफ है, अच्छा ये बताओ, जो यहाँ पर 0 से 1 में आउटपुट आ रहा था उसके साथ क्या हो जाएगा, बोलो। जो 0 से 1 का तुम्हारा आउटपुट था, ध्यान देना अब, जो तो इस वाले, ये जो नया फंक्शन, ये तो नया ग्राफ बना रहे हो ना, तो इसमें जब इस वाले में तुम इनपुट डालोगे
इसमें तुमने मान लो जब 0 डाला, 0 से 1/3 डाला, इस वाले में तुमने 0 से 1/3 डाला, तो 3x ने क्या कर दिया उसको 3x ने क्या कर दिया बोलो? 0 0 से से 1 0 से 1 कर दिया ना। तो इस ग्राफ का जो आउटपुट 0 से 1 में था वो इस ग्राफ में कब आ जाएगा? 0 से 1/3 क्या बॉस? 0 से 1/3 1/3 में आ जाएगा ना। अभी इसके अंदर जब मैं 1/3 से 2/3 डालूंगा तो 3x क्या कर देगा उसको? 1 से 2 1 से 2 ना। तो ये वाला आउटपुट किसका देगा? अभी 1 से 2 का आउटपुट देगा ना। यस सर कहां तक? 2/3 2/3 क्या देगा आउटपुट? 1/3 से 2/3 वाला। ये बात समझ में आती है? हाँ फिर सर इसके अंदर जब 2/3 से 1 का डालोगे तो क्या हो रहा है? 3x बताओ क्या कर रहा है? 2 से 3 2 से 3 कर रहा है ना। हाँ, तो ये जो 2 से 3 वाला आउटपुट है वो कहां पे आ जाएगा? अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ Yes, सर तो ग्राफ क्या हो गया? ग्राफ इज स्ट्रिंग हो गया कंप्रेस्ड। यस ग्राफ इज कंप्रेस compressed a times। ऑब्वियसली अगर a 1 से बड़ा है तो अगेंस्ट x x कंप्रेस अगेंस्ट, चलो कंप्रेस अलोंग कर देते हैं। कंप्रेस अलोंग x एक्सिस। अच्छा अगर a लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? सर स्ट्रेच्ड हो जाएगा। स्ट्रेच्ड a टाइम्स अलोंग x एक्सिस। एक काम करो ना, जैसे ये समझाया है ना इसको वापस से सोचो और एक काम करो y = f ऑफ x/2 का ग्राफ बनाओ तो सोच के। ये जो लिखा है ना इंग्लिश, इस इंग्लिश को बिना यूज किए हुए इस कंसेप्ट से x/2 वाला ग्राफ बना के दिखाओ जरा मुझे। सर एक बार 3x वाले फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? जो सिंपल सी बात है कि f ऑफ 3x निकालना है, ठीक है। तो 3x क्या कर रहा है? जैसे बच्चे ने पहले बोला कि सर जो चीज 0 से 3 में हो रही थी वो 0 से 1 में हो जाएगी, क्योंकि जब इसके अंदर x 0 से 1 जाएगा, जब इसके अंदर x 0 से 1 जाएगा तो 3x उस वैल्यू को कहां से कहां लेते जाएगा? जब इसके अंदर x 0 से 1 जाएगा तो 3x उसको कहां से कहां लेते जाएगा? 0 से 3 लेते जाएगा ना। नहीं समझे? इसके अंदर इस वाले ग्राफ में, इस वाले फंक्शन में जब तुमने x को 0 से 1 डाला तो 3x ने क्या किया उसके साथ? जब तुमने इसके, बोलो ना मेरे साथ, बोलोगे तब तो बाबा। तुमने x को 0 से 1 डाला, जस्ट ट्राई टू इमेजिन विथ मी, जब तुमने x को 0 से 1 डाला तो 3x ने क्या किया उसके साथ? आउटपुट दिया ना। 3x ने क्या आउटपुट? 3x कहां ले? 0 से 1 के इनपुट को इसके अंदर तुम 0 से 1 डालो बाबा, डालो 0 से 1, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10। तुम जब इसके अंदर 0 से 1 डालोगे तो 3x उसको कहां से कहां ले जाएगा? 0 से 3 ले जाएगा ना। तो अब f के अंदर इनपुट क्या पहुंच गया? तुमने डाला x को 0 से 1 है, लेकिन f के अंदर इनपुट क्या पहुंचा है? तुमने x को डाला 0 से 1 है, लेकिन f के अंदर इनपुट कहां से कहां पहुंचा है? 0 से 3। 0 से 3. So now the new output will be what? The output of 0 से 3 in the interval 0 से 1. ये बात चमकती है? हाँ सर, हाँ सर। वापस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सब लोग सुने। x की वैल्यू जब 0 से 1 गई है तो f का, तो x के तो सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट। x की वैल्यू जब 0 से 1 गई है तो 3x कहां से कहां गया है? 0 से 3। 0 से 3 गया है। अब 3x अगर 0 से 3 गया है तो f के अंदर का इनपुट कहां से कहां गया है? 0 से 3 गया है। तो ये जो नया फंक्शन है ये क्या आउटपुट दे रहा है? 0 से 3 के इनपुट्स का आउटपुट दे रहा है। ये जो नया फंक्शन है ये क्या आउटपुट दे रहा है? 0 से 3 के इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट दे रहा है। यस और नो? हाँ सर, समझ गया। यस सर। तो 0 से 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट को वो किस इंटरवल में दे रहा है?
जो इसका इनपुट था, इसका इनपुट क्या था, 0 से 1 था ना, वो तो 3 से मल्टीप्लाई होके 0 से 3 बना है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, वापस एक्सप्लेन करो, सबको क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है सर। x की वैल्यू 0 से 1 गई बाबा इसके अंदर, तो 3x ने क्या कर दिया, 3x ने उसको 0 से 3 कर दिया। इतना क्लियर है? अगर 3x ने उसको 0 से 3 कर दिया तो f के अंदर कंप्लीट इनपुट क्या गया है, 0 से 3 गया है। f के अंदर ये पूरा सेक्शन गया है, तो f जो आउटपुट देगा वो पूरा ये y कोऑर्डिनेट आउटपुट देगा। लेकिन एक्चुअल इनपुट क्या है f का, 0 से 3 है कि 0 से 1 है? x तो 0 से 1 है ना। जो यूजर, देखो इनपुट क्या होता है, इनपुट दो तरह का होता है, एक यूजर इनपुट, एक फंक्शन का इनपुट। यहाँ पे यूजर इनपुट क्या दिया गया है, 0 से 1 दिया गया, 0 से 1 दिया गया है। यूजर इनपुट क्या दिया गया है, 0 से 1 दिया गया, यस और नो? लेकिन फंक्शन का इनपुट क्या बन गया है? अबे यूजर इनपुट 0 से 1 गया है बे, फंक्शन का इनपुट क्या बना है? अरे यार हेलो, क्या हो गया? अरे फंक्शन यूजर का इनपुट 0 से 1 गया है ना। हाँ सर। तो फंक्शन का इनपुट क्या बन गया, 3x से मल्टीप्लाई हो गया ना 3x। तो फंक्शन का इनपुट क्या बन गया, 0 से 3 ना। तो फंक्शन ने भाई 0 से 3 का आउटपुट दे दिया, लेकिन किस यूजर इनपुट के लिए दिया है, 0 से 1। हम जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं वो यूजर इनपुट होता है कि फंक्शन इनपुट होता है? वो हमेशा यूजर इनपुट होता है। अगर कोई भी चीज यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगी तो यूजर इनपुट और फंक्शन इनपुट अलग अलग हो जाते हैं। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अरे बहुत कम लोग यस बोल रहे हैं, सबको क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो। अगर अभी y इक्वल टू f3x है ना, तो अगर हम मान लीजिए अगर हम इसमें x को 1/3 डालते हैं तो फिर हाँ बेटा, y तो 1 आएगा। y 1 नहीं आएगा, y 1 नहीं आएगा। f के अंदर 3 से 1/3 मल्टीप्लाई करके आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ 1 आएगा। y 1 थोड़ी ना आएगा, y तो f ऑफ 1 आएगा ना। अच्छा, और फिर वो f ऑफ 1 को हम प्लॉट करते हैं। हाँ, लेकिन कब प्लॉट कर रही है f ऑफ 1 को, x इक्वल टू 0 से 1। अबे f ऑफ 1 जो आउटपुट आया है वो किस x पे आया है, 1/3। 1/3 पे। तो 1/3 पे तूने क्या प्लॉट किया, f ऑफ 1 प्लॉट किया। ये बात चमकती है क्या? हाँ। अरे सबको क्लियर है क्या अच्छे से भाई? हाँ सर। सोचो सोचो सोचो, सोच के ही वाला बनाओ जरा एक बार मेरे लिए। सर बन गया। जरा f ऑफ x/2 के लिए सोचे क्या, सब लोग कॉपी कर लिए f ऑफ 3x वाला? हाँ सर, f ऑफ 3x का कॉपी किया। सबने f ऑफ 3x कॉपी कर लिया ना? वैसे तुमको लेक्चर वापस सुनना ही पड़ेगा सब लोगों को, मैक्सिमम लोगों को। f ऑफ 3x कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। चलो f ऑफ x/2 देखते हैं जी। ये 0 है, ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हाँ भाई, तो f ऑफ x/2 में क्या होगा सोचो ना। जब फंक्शन के अंदर, सोचो ना, जब तुम इसके अंदर यूजर इनपुट, ध्यान देना, यूजर इनपुट जब तुमने 0 से 1 डाला तो फंक्शन का इनपुट क्या हो गया है, 0 से। जब तुमने यूजर इनपुट 0 से 1 डाला है
तो फंक्शन का इनपुट क्या हुआ है, 0 से हाफ हुआ है ना, तो मतलब 0 से 1 में आउटपुट क्या आएगा, जो 0 से हाफ वाला आउटपुट था ना, ये बात चमकती है। जब तुमने इसके अंदर यूजर इनपुट मान लो 1 से 2 डाला, अब फंक्शन के अंदर इनपुट क्या गया है बोलो, 1/2 से 1। हाफ बाई 2 से 1 ना, हाफ बाई 2 क्या होता है, 1/2 से 1 ना, ये बात चमकती है। तो कैसा आ गया जी, अरे ये बात चमकती है। जब तुमने यूजर इनपुट 2 से 4 डाल दिया मान लो जी, तो फंक्शन का इनपुट कितना है बताइए, 1 से 2 है ना, तो 1 से 2 में फंक्शन का आउटपुट जो है ये आएगा, लेकिन किस यूजर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, व्हेन द यूजर इनपुट इज 2 से 4, ये बात चमकती है। इस बार ग्राफ क्या हो गया, ग्राफ क्या हो गया, ट्वाइस हो गया वह, 2 बार ट्वाइस स्ट्रेच हो गया, ये बात चमकती है। अरे ये क्लियर है क्या, ग्राफ पे हम लोग यूजर इनपुट प्लॉट करते हैं। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे तो यूजर इनपुट प्लॉट करती है ना, एक्स एक्सिस पे तो तुमने डाला ना, तुमने डाला, तुमने बोल रही हो x को 1 लीजिए सर, x को 3/2 लीजिए सर, x को 5 लीजिए सर, वो फंक्शन के अंदर क्या बन के पहुंच रहा है, x/2 बन रहा है ना। आप तो x आप डालते क्या हो विदुषी, आप तो क्वेश्चन में x डालते हो ना, फंक्शन के अंदर x/2 लिखा है ना बेटा। हाँ सर। अरे क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। अरे रब करे क्या, एक मिनट, हो गया सर। चलो ये 5th था, ठीक है, एक और आएगा मजेदार ग्राफ, फिर से मजा आएगा आप लोगों को। y इज इक्वल टू एफ एक्स से, बिल्कुल अब तो सोचो, इनपुट आउटपुट से अब सोचो ना यार, तुम लोग समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ, पता है मुझे इसलिए अजीब गुस्सा आ रही है, कोई सोचने को तैयार नहीं है। सोचो तो, आप लिखो ना, ढेर सारे इनपुट लिख दो, x1 x2 x3 x4, ओके सर, तो नए वाला फंक्शन में क्या आएगा आउटपुट सर, सोचो ना, ऐसे सोचो, कोई सोच नहीं रहा अच्छे से, सोचो सोचो सोचो, चलो बनाओ ये वाला ग्राफ, थिंक कैसे बनेगा ग्राफ बताओ, सोचो। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पहले जैसा ही है। ग्राफ भी चाहिए तुझे, मैं चल ठीक है, सही कह रही है, ग्राफ दे दूंगा, आसान पड़ेगा सोचने में। ऐसा ग्राफ है जी, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये अबे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। आपको ग्राफ ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है जी, ठीक है। आप तो मेरे को सोच के क्या बताओगे, y इज इक्वल टू, बोलो क्या बताओगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, चलो बता दो, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बता दो, सोच के बताओ, बिल्कुल इनपुट आउटपुट से, कोई शर्म की बात नहीं है 10 इनपुट लेके 10 आउटपुट लिखना, सोच के बताओ, देन वी विल राइट द कंप्लीट अंग्रेजी हियर। सर ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग,
अभी टाइम है, सोचो सोचो कौन सा, पहला वाला दूसरा वाला? सर पहला वाला, दूसरा वाला राइट साइड पे शिफ्ट होगा, check is along। दूसरा वाला राइट के लग जाएगा। हाँ सर। देखते हैं, बाकी लोग बताएं दीजिए। हाँ सर वही होगा, बना के देखो सर। रुको 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 यार, बाकी लोग, आप लोग बोल दोगे ना, बाकी लोग फिर चुप, बाकी लोग फंस जाते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं 17:35 क्या 17:35 का होता है, 5:35 हो रहा है, 5 मिनट दे रहा हूँ, 5:40 सबको ओपन चैलेंज सोचने को बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से करो यार। इनपुट लिखो, ओरिजिनल फंक्शन देखो ना, तुमको ये बात समझ में आ रही है, ये ओरिजिनल फंक्शन है और तुमको ये प्लॉट करना है, मतलब ये नया फंक्शन है, ये वाला नया फंक्शन है। तुम जब यूजर इनपुट 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, तो आउटपुट क्या आ रहा है ये सोचो ना एक बार, बन जाएगा। हाँ भाई सोच लिए क्या? अरे हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ भाई बताओ तो, कोई तो बताओ, दूसरा पहला तो बताओ, पहला पहला सोचे क्या, क्या होगा पहला हैं? पूरा ग्राफ 1 यूनिट मूव हो जाएगा आगे की तरफ। भाई समझते हैं ना आप, समझने को तैयार तो हो। ये आप ना, इसको आप ना मान लो कि ये नया फंक्शन है जी, y इक्वल टू जी एक्स। क्यों मानना है, क्यों माने? चलो भाई x इक्वल टू डालो 0 भाई। बताओ भैया विदुषी 0 पे आउटपुट क्या है? यूजर इनपुट 0 है, तो आपका y कितना आ रहा है बताओ भाई? सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा मुझे। हाँ सर, क्या नहीं दिख रहा? वीडियो नहीं दिख रहा है सर।
हाँ भाई लो आ गया फिर से। हाँ बोलो। हाँ बताओ बेटा विदुषी। x इक्वल टू, अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही अभी? हाँ सर आ रहा है। हाँ भैया x इक्वल टू 0 पे बताओ भैया विदुषी y कितना आएगा? 1 आएगा। y 1 नहीं आएगा बेटा, y f ऑफ 1 आएगा। 1 आएगा, f of 1। हाँ x इक्वल टू -1 पे y कितना आएगा जी? f of 0। हाँ जी of x 0। इक्वल टू 1 पे f ऑफ 2, x इक्वल टू 2 पे f ऑफ 3। अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या सीखने को मिल रहा है कि आपका सेम इनपुट पे और सेम यूजर इनपुट पे आउटपुट कौन सा आया है बे? सर एक आगे वाला आ गया है ना। हाँ सर। एक अरे भाई 0 पे पहले क्या आउटपुट था? f ऑफ 0 था। अभी क्या आउटपुट आ रहा है पहले वाले के लिए बॉस? f of f of 1 आया। f ऑफ 1 आया बे, ठीक है। -1 के लिए क्या आया? f of अरे 0। हेलो बोलोगे बे? -1 के लिए क्या आया? f of 0। f ऑफ 0 आया। तो -1 पे f ऑफ 0 आ गया है ना, और 1 पे और 0 पे f ऑफ 1 आ गया। एक काम करे क्या, इसको ऊपर लिख दे क्या, आपको फील आ जाएगी और अच्छे से। अरे कोई बोलने को तैयार नहीं। 1 पे क्या आ रहा है जी? f of f 2। of 2। 2 पे क्या आ रहा है बे? f of 3। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सेम इनपुट पे आउटपुट कौन सा आ रहा है, आगे वाला कि पीछे वाला? आगे वाला। तो ग्राफ कहाँ जाएगा? आगे शिफ्ट होता है। आगे ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ग्राफ किससे शिफ्ट होगा? 0 पे। ये जो ग्राफ है ये आपका 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ना ग्राफ। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट। ये जो ग्राफ है आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा ना, कितने यूनिट से? 1 यूनिट से। अरे बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। क्या हो गया ना, यहाँ पे ना गैप कम दिया है तो ये ना फिर गड़बड़ हो रहा है ये 1 की वजह से। अरे भाई ये चीज सबको क्लियर है क्या? तो ये जो लाइन आएगी ये लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी ना यार। यस सर। है ना। और क्या होगा बोलो? सर वो नीचे का पूरा एक होने के बाद आएगा ना -1। क्या क्या क्या? वो यूनिट शिफ्ट होगा -1। क्या बोल रहे हो? हेलो सर वो नीचे का जो शेप है ना उसके बाद आएगा ना -1। हाँ -1 तो यहाँ के बाद है ना। -1 तो -1 से 1 में ऐसा रहा ना यार। 0 से अरे नहीं 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 के एंड पे आएगा। ये गड़बड़ हो गया ना, इधर का ग्राफ ही गलत हो गया ना यार। 0 से 1 में चला गया ना। ट्रेपेजियम तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना। यार कहाँ फंसना चाहिए, कहाँ फंस के रह गया मैं। 0 1 अभी -0 से लेके 1 तक ट्रायंगल आ रहा है ना यार। तो उसके बाद 1 से 0 में ट्रेपेजियम आएगा यार। हाँ तो बना ही नहीं पा रहा हूँ, ट्रेपेजियम नहीं बना पा रहा मैं तो। हाँ हाँ ये माइनस आया। हाँ अरे इतना क्लियर है, फाइनली सही बनाया ना अपन ने, ठीक है। अरे भाई इतना क्लियर है। तो ग्राफ क्या होगा बोलो? अभी ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा ना। तो नया ग्राफ कैसा, तो नया ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? नया ग्राफ क्या बनेगा बोलो? ये जो पूरा सिस्टम है ये कहाँ चला जाएगा? ये जो 1 से 2 वाला पोर्शन है, ये जो 1 से 2 वाला के बजाय -1 से स्टार्ट होगा ट्रायंगल। ये आ गया ना, सीधी सी बात है ना यार, है ना। हाँ। अरे चमका गया मैं क्या कह रहा था? हाँ सर। अरे क्लियर है क्या? ग्राफ कैसे शिफ्ट हुआ है बताओ? यहां से यहां कैसे बना है? ग्राफ हैज बीन शिफ्टेड लेफ्ट साइड। ग्राफ शिफ्टेड, अबे अंग्रेजी बोलो ना। ग्राफ शिफ्टेड 1 यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट।
टूवर्ड्स लेफ्ट। अरे समझ रहे हो क्या? और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा बताओ? सर उसमें राइट की तरफ राइट में चला गया। होगा। ये ग्राफ है किसका? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। इसी वाले में अगर ये 0 है बेटा, और ये -1 है, और ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, तो क्या होगा? सर वो -1 से 0 वाला ट्रेपेजियम इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0 से ये 1। जो ट्रेपेजियम था वो चीज यहाँ आ जाएगी। अरे ये बात चमकती है क्या? मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा ये जो ग्राफ है ये हाँ, आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। ये बात, अब ये बात दूसरी है कि यहाँ तुम डिस्टिंक्शन देख ही नहीं पाओगे क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल था। अरे ये चीज क्लियर है क्या? कि आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ द सिस्टम। नहीं बनाते अपन, छोड़ रहे हैं उसको। अरे एनीवे, ये क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो क्या मालूम चला ये कैसे बनता है बोलो? शिफ्ट दी ग्राफ, अरे हेलो, ऑफ एफ एक्स along x axis, हाँ, left by a, left by, अरे दिख रहा है ना बोर्ड का कॉर्नर? लेफ्ट by a if a is positive and right by a if a is negative। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। कॉपी करो इसको। सर वीडियो। हाँ, सर हाँ, सर ये जो f ऑफ x प्लस 1 का जो ग्राफ है और राइट साइड समझा नहीं, लेफ्ट का या राइट?
अरे एफ ऑफ एक्स प्लस वन का तो बनाया है नीचे, ऊपर में एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, कहाँ कंफ्यूज हो गई? ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और नीचे वाला एफ ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ है। यही ग्राफ तो एक यूनिट पीछे शिफ्ट हुआ है ना। हेलो, हाँ क्या कंफ्यूज हो गई? अरे देखना, -1 पे एफ ऑफ 0 आया, 0 पे एफ ऑफ 1 आया, 1 पे एफ ऑफ 2 आया, मतलब सेम इनपुट्स पे आउटपुट किसका आ रहा है? एक यूनिट आगे वाले का आ रहा है, एक यूनिट पीछे वाले का आ रहा है। अरे 0 पे यहाँ पे आउटपुट क्या था? एफ ऑफ 0 था कि नहीं था? हाँ अभी क्या आ रहा है 0 पे आउटपुट? एफ ऑफ 1 आ रहा है। 1 पे आउटपुट क्या था यहाँ पे? एफ ऑफ 2। अबे यहाँ पे एफ ऑफ 1 था। हाँ, और यहाँ पे 1 पे आउटपुट क्या आ रहा है? एफ ऑफ 2। तो क्या हो रहा है? जो नया ग्राफ बना रहे हो उसमें सेम इनपुट्स पे आउटपुट कैसा आ रहा है? एक आगे यूनिट का आ रहा है, एक पीछे यूनिट का आ रहा है? पीछे। एक पीछे कैसे आ रहा है? एक यूनिट आगे का आ रहा है ना, पीछे कैसे आ रहा है? अरे 0 पे आउटपुट किसका है? एफ ऑफ 0 का कि एफ ऑफ 1 का? एफ ऑफ 1 का है। तो 1 का आउटपुट, जो 1 का आउटपुट था वो कहाँ आएगा अब? 0 पे ना। जो 2 का आउटपुट था वो कहाँ आएगा अब? 1 पे ना। जो 3 का आउटपुट था वो कहाँ आएगा अब? 2 पे ना। जो 4 का आउटपुट था वो कहाँ आएगा अब? 3 पे ना। समझी? हाँ सर, अभी समझा। तो ग्राफ जो है कहाँ गया? लेफ्ट गया कि राइट गया? लेफ्ट गया सर। लेफ्ट गया। अरे इतना सबको क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है अभी। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट क्लास कभी है? संडे है ना सर? अरे नहीं भाई, ये वीक की पहली क्लास है ना। थर्सडे को है 6:30 से। थर्सडे को है ना, तो ठीक है। मैंने ट्रिगो का एग्जाम्पलर दिया था, सब लोग कर लिए हैं? हाँ सर, कर बचा है थोड़ा सा, कर रहा। खत्म कर लो भाई उसको। और सीक्वेंस सीरीज का भी एग्जाम्पलर कर लो। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना मुझे कीर्ति, सीक्वेंस सीरीज का एग्जाम्पलर और ट्रिगो का एग्जाम्पलर आई नीड टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। याद दिलाओ इसको, ठीक है? सर एक मिनट हाँ हाँ, बोलो 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 डाउट। पहले मतलब हमें एक्स की खुद की वैल्यू डालनी है, यानी यूजर इनपुट, फिर उससे हमें फंक्शनल इनपुट आएगा, फिर उसको हमें जो ओरिजिनल ग्राफ दिया उससे देख के फिर अपना ग्राफ बनाना है ना। हाँ 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 हाँ। फिर अभी जो हमने एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बनाया उसमें हमने एक्स को -1 डाला तो एफ ऑफ 0 आया। हाँ, तो इसका अभी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? -1 पे आउटपुट किसका आ रहा है? एफ ऑफ 0 का। -1 पे आउटपुट किसका आ रहा है? ओरिजिनली जो 0 पे आ रहा था वो आउटपुट आ रहा है। जब तुमने डाला 0 तो आउटपुट किसका आ रहा है? ओरिजिनली जो एफ ऑफ 1 पे था। हाँ सर, ठीक है। जब तुमने 1 डाला तो आउटपुट क्या आ रहा है? एफ ऑफ 2। जब तुमने 2 डाला क्या आ रहा है? 3। समझ रहे हो? हाँ, आप समझ आ गया। अरे इतना क्लियर है कि सुनो ना, डेस्मोज जो होता है ना ग्राफ वाला ऐप, डेस्मोज वाला, उस पे जाके ग्राफ बनवाओ, देखो तुम समझ में आ रहा ढेर सारा। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस π/4 का ग्राफ बनाना, तुमको फील आएगी। y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस π/4, ये सब ग्राफ बनाओ ना, तुमको फील आएगी। जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए हैं उसको डेस्मोज पे खुद से एग्जांपल्स लेके तुम बना सकते हो ना, सोच सोच के सही बना रहे हो गलत बना रहे हो। एनीवे नेक्स्ट क्लास में एसएस का और ट्रिगो का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कीर्ति याद दिलाना मुझे, ठीक है? याद दिलाना याद, ठीक है?